ठीक है। शब्दालंकार के पिछले वीडियो में हमने आपको शब्दालंकार के विषय में बताया था। शब्दालंकार जो है किस प्रकार से है, कैसे उदाहरण है, कैसे उसको समझा जा सकता है। परीक्षात्मक रूप में अगर बात किया जाए आपसे, तो जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण आपके सामने है वही उदाहरण हूबहू आए। उसके लिए परिभाषा आपको मजबूत करनी होगी, क्योंकि पद्यांश के टॉपिक से पद्यांश में कौन सा शब्द होगा, कौन सी लाइन होगी, कौन सा उसमें पॉइंट होगा, इस पर वह प्रश्न रखेंगे। उसमें से आपसे निकाल करके आपसे प्रश्न रखा जाएगा। ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा अधिक से अधिक परिभाषा समझने पर जोर देंगे। ठीक है। आपको उस तरह से हमने टेक्निक के तौर पे हमने जो परिभाषा लिखवाई है वीडियो में, ये एक टेक्निक के तौर पे ही लिखवाई है आपके लिए कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है। अर्थालंकार के प्रकरण में चलेंगे तो जिस तरीके से हमने शब्दालंकार को परिभाषित किया था उसी तरीके पर हम लोग अर्थालंकार को भी परिभाषित करेंगे। ठीक है। और इस पर जो है हम आपसे अर्थालंकार की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। अब अर्थालंकार, आइए हेडिंग देखते हैं। अर्थालंकार में जिस प्रकार शब्द में आया था कि शब्द के द्वारा, और शब्द पर जो है चर्चा थी कि शब्द से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार की चर्चा है, ठीक उसी परिभाषा को हम अर्थ पे परिवर्तित कर देंगे और होगा क्या, जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो वहां अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? और यदि अब अर्थालंकार की बात करें कि भेद कितने होते हैं, तो भेद के विषय में यदि आपसे बात करना चाहे ना तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हिंदी में 45 प्रकार के अर्थालंकार बताए गए हैं। 45 प्रकार के अर्थालंकार बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम चले संस्कृत सब्जेक्ट में, तो संस्कृत विषय में जो है आपको 61 बताए गए हैं। 61 अर्थालंकारा, 61 अलंकार आपको बताए गए हैं उसका। ठीक है ना। यहाँ पर 45 बताए गए हैं। 45 में से कुछ पढ़ेंगे बस जो आपकी परीक्षाओं में विशेष तौर पे टच किए जाते हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ नीचे लिखिएगा, अर्थालंकार के निम्न लिखित भेद होते हैं। क्या कहें आप? अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब संख्या पे क्योंकि अब अगर बता दें पूरी तो इसलिए मौखिक में जब आपको जरूरत लगे, आवश्यकता लगे कितनी होती है, तो वीडियो के माध्यम से आप उसको रोक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर 45 के नाम लिखना
ठीक नहीं है, समय वेस्टिंग होगा, समय आपका नुकसान जाएगा। ठीक, तो कुछ जो परीक्षा से संबंधित रिलेटेड जो परीक्षाओं में अधिकतम पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नाम जो आएगा उसको देखिएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार ले लिए रहेंगे हम। उपमा अलंकार में क्या कहता है? कोई कुछ नहीं, जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु के साथ किसी की तुलना की जाती है, लिख सकते हैं आप। वस्तु या प्राणी लगा लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वस्तु या प्राणी, जब किसी वस्तु या प्राणी की किसी के साथ क्या किया जाए? तुलना की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उसमें वाचक शब्द एक पॉइंट आता है। वाचक शब्द क्या मतलब जानते हैं? वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द वे शब्द जो ये बताएं कि ये इस रीजन से यहाँ ये चीज हुई है। अर्थात वाचक शब्द वो एक पहचान जान लीजिए, चिन्ह जान लीजिए, या अगर आपकी भाषा में कहें तो तकनीकी जान लीजिए, टेक्निक जान लीजिए कि ये शब्द वाचक शब्द जो है आपके लिए टेक्निक का काम करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए एक पॉइंट लिखिएगा, वाचक शब्द। ठीक है, वो वाचक शब्द क्या क्या है आपको हम बता देते हैं, नोट करिएगा। सरिस, समान, सी, सम, सा, ठीक है, सा, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, उसके बाद जैसा वैसा, जैसा, वैसा। ठीक है, तुल्य शब्द का भी प्रयोग होता है। तुल्य तुलना का है तो तुल्य शब्द भी हो जाता है। कभी कभी गद्यांश में शब्द आ जाते हैं, सीसा से। ठीक है ना, तो इत्यादि शब्द हैं इसमें, ऐसे आप जो है इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है ना, से इत्यादि, उससे अधिक शब्द नहीं मिलेगा आपकी पेपर की लाइन में। ठीक है ना, लेकिन इत्यादि हमने लिख लिया। भाई आप भी पढ़ते हो, हमको तो नहीं लगता है कि अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको इससे अलग कहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपका मन है, आप क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूजन देवता के पुजारी बनते हो, अत्यधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हो और उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, जो पढ़ा जाए सटीक पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए और ऐसे पढ़ा जाए कि वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, बस।
उतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब कहा क्या, वाचक शब्द में आया है इतने शब्द यदि कहीं आते हैं, यदि किसी पंक्ति में इन शब्दों का प्रयोग दिखता है तो वहां पर क्या होता है पता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए आपको बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। क्या कहा, पीपर पात सरिसमन डोला। अब देखिए, आपको अर्थ नहीं पता, जो पढ़े हैं उनको अर्थ पता होता है, जिसको अर्थ नहीं पता होता है उसके लिए एक पॉइंट बस हमने रखा कि उनको तैयार करना है, ये वाचक शब्द तैयार करने हैं। ठीक है, अभी एक दो उदाहरण लिख लीजिए, अभी हम आपको पूरे के पूरे टॉपिक आपको बता देंगे यहां से। ठीक है ना, दूसरा उदाहरण यहां देख लीजिए। मुख मयंक शम मंजू मनोहर। एक पॉइंट ये, एक उदाहरण और आपको बता देते हैं। तीसरा उदाहरण लिख लीजिएगा। और हरि पद कोमल कमल से, एक पॉइंट भी है आपके लिए। ठीक है ना, हरिपद कोमल कमल से। ठीक, अब आइए इसके बाद अभी हम आपको कुछ उदाहरण लिखवाएंगे और उसमें से आपसे प्रश्न भी होगा। ठीक है ना, पहले इस पे आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताते चलते हैं। एक पॉइंट समझ लिया जाए, फिर हम आपको ये पॉइंट आपको बता रहे हैं। आए हम शुरू से चले, अर्थालंकार। अब इस पे देखिएगा, अर्थालंकार के विषय में कहा कि जब काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाए, जब काव्य की सुंदरता अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाए तो वहां पर कौन सा अर्थालंकार होता है। और कहा कि अर्थालंकार के भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है इस चीज को कि अर्थालंकार के 45 भेद केवल हिंदी डिपार्टमेंट में है, जबकि संस्कृत डिपार्टमेंट में आपको 61 अर्थात 61 भेद मिलेंगे। ठीक है ना, उसमें से आपको उतना ही पढ़ना है जितनी आपकी परीक्षा में आपके सिलेबस के लेवल में है, उससे अधिक जानने की कोशिश ना हो तो ही अच्छा है। पता चलेगा आज का समय है कि आपको आता हुआ टॉपिक भी कहीं अगर भूलने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ा सटीक पढ़ा, ठीक है ना, और जो प्रश्न का उत्तर देंगे सटीक देंगे। उसमें सबसे पहला प्रकार हम आपके सामने रखे हैं उपमा अलंकार। ठीक, उपमा अर्थात दूसरे के समीप, दूसरे के समीप। तो समीप जाएंगे तो क्या होगा, तुलना होगी। आप हमसे सुंदर, हम आपसे सुंदर, हमारा काम सबसे अच्छा, आपसे अच्छा। ठीक, तो तुलना करने लगते हैं। तो जब तुलना किए वहां उपमा अलंकार हुआ। जब आपने तुलना किया, किसी के साथ कंपेयर किया, ठीक, तो वहां पर कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर चीज समझ में नहीं आती है कि किसका किसके साथ तुलना कर रहा है, तो उसके लिए एक पॉइंट आपके और दे देते हैं। वो पॉइंट है
वाचक शब्द के रूप में, ठीक है ना। वाचक शब्द क्या है? वाचक माने बताना। वॉच, अंग्रेजी वाला वॉच मत करिएगा, उसमें क्या होता है? वॉच करना, देखना, समझना, ठीक है। यहाँ वाचक मतलब क्या हुआ? वॉच करने वाला, बताने वाला, जो बता दे। तो क्या बताए? तो कहा वो बता दे हमें कि उपमा कैसे होती है, कैसे पहचानेंगे ये बता दे, उसको वाचक शब्द की संज्ञा दी गई। तो इसमें एक पॉइंट आया, देखिएगा, सरिस शब्द आया है। सरिस शब्द क्या है? ये वाचक शब्द है। तो कहा किसका है? उपमा का है। समान आया है, सी आया है, सम आया है। सम माने समान के साथ साथ बराबर भी होता है। सा आया है, ज्यों त्यों, जैसा, वैसा, तुल्य। तुल्य गद्यांश में प्रयोग करेगा, ये भी ध्यान रहे। से, ठीक है। उदाहरण देखिएगा आप इसमें, पीपर पात सरिस, मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन क्या हुआ? डोला। जिस प्रकार पीपल का पत्ता होता है ना, बिना हवा के हिलता मिलेगा आपको। पीपल का पत्ता बिना हवा के हिलता मिलेगा। उसी तरह से अपना मन है कि मन बैठे रहिए, कोई काम नहीं है, फिर भी अटंडम कुछ ना कुछ सोचता रहे। सोचेगा वो, उसका काम है। इसीलिए किसी लेखक ने कह दिया क्या कि मन जो है पीपल के पत्ते के समान। नहीं जा सकते हम अमेरिका, लेकिन वर्तमान में मन से तो तुरंत दौड़ जाएंगे। गए थे कहाँ हो? अमेरिका, ठीक है ना। तो वो किसके सदृश में दिखाया? पीपल के सदृश में, पीपल के पत्ते के सदृश में दिखाया। पीपल का पत्ता जिस प्रकार से डोलता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी क्या है? डोल रहा है। तो वहां अब ये तो अर्थ मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन उसके वाचक शब्द में ये सब पत्ते से, मन की तुलना पत्ते से कर दी गई। मन की तुलना पत्ते से कर दी गई, ठीक है। एक पॉइंट अगर यहाँ जानना चाहें तो आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक कहता है उपमेय और एक कहता है उपमान, ठीक है ना। एक कहता है क्या? उपमेय और एक कहता है उपमान, ठीक है। तो उपमेय क्या और उपमान क्या? तो कहा उपमेय वो उसको कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। तो ये उपमेय हो गया। और उपमान क्या हुआ? तो कहा जिससे उपमा दी जाए। दोनों आपके सामने रह गया। जैसे अभी तो हमने आपको ये बताया कि सरिस या तुलना की गई है, मन की तुलना पत्ते से की गई है। लेकिन आपसे प्रश्न कौन उपमेय और कौन उपमान है होगा? तो जिस प्रकार से विशेष विशेषण पढ़ते हैं कि जिसकी उपमा दी जाती है वो विशेष से होता है, और जिससे विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, और जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। उसी तरह से जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है, ठीक है। तो उपमेय और उपमान क्लियर कीजिए आप, ठीक। क्या हुआ अब यहीं पे आपको क्लियर बता देते हैं। अब मन की उपमा दी गई, तो कहा किससे दी गई? पत्ते से दी गई। तो मन की उपमा दी गई है, किसकी उपमा दी गई है? मन की। तो मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। और पत्ता क्या हो गया? हो
उपमान हो गया। मन उपमेय और पत्ता उपमान। क्लियर लगा? बस बात समझ में आई हमारी? ठीक है। हाँ, तो अगला उदाहरण देख लीजिए। मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख मयंक सम। मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है? कौन बताएगा? मयंक, कोई बताएगा मयंक किसका पर्याय? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, राहुल जी बता दिए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो अब इसमें क्या रखें हम? दो शब्द है, एक मुख है और एक मयंक है। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। मुख आपको पता ही है। तो कहा मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कहा है मुख मयंक, यानी मुख जो है किसके समान? चंद्रमा के समान। तो कहा कैसा क्या? तो कहा मंजू मनोहर, मन को हरण करने वाला। जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर मन को हरण करने वाला होता है, उसी तरह से सामने वाले का मुख जो है वो मन को क्या है? हरण करने वाला है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहां सम शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? सम शब्द का। तो वाचक शब्द में देख लीजिए सम शब्द है। ठीक है, तो आप इससे भी देख सकते हैं और उपमेय और उपमान से भी देख सकते हैं। कहा जिसकी उपमा दी जाए, तो किसकी उपमा दी गई है? मुख की। किसकी दी गई है? मुख की। तो ये क्या हो गए? उपमेय हो गए। किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। क्या हो गया? हो उपमान। ठीक है, तो मुख उपमेय और मयंक उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा अगला। कहा हरिपद कोमल कमल से आ गया है, वाचक शब्द आ गया है पहला नंबर पे। से आया था ना यहाँ पे, देखिए। तो एक तो से वाचक शब्द पड़ गया कि इसमें उपमा अलंकार होगा, और एक पॉइंट रख दिया हरिपद कोमल कमल। हरि का जो पद है, जो चरण है, वह कोमल है। तो कहा किसके समान? तो कहा कमल के समान। हरिपद कोमल कमल से हरि का जो पद है वो किसके समान कोमल रहा? तो कहा कमल के समान। तो किसकी उपमा दी गई? हरिपद की दी गई। हरिपद की उपमा दी गई, तो हरिपद क्या हो गए? उपमेय हो गए। कमल से उपमा दी गई है, तो वो क्या हो गया? उपमान हो गया। क्या हो गया? उपमान हो गया। अब बात समझ में आ जाएगी। आइए एक दो उदाहरण और हम आपको प्रस्तुत दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? कहा अधोमुख रहती उरध नहीं, चितवत ज्यों गध हारे
ज्योगध हारे थकित थकित जुआरी। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण आपके सामने ले लीजिए। ठीक है, वो उदाहरण है मुखबाल सा रबिलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। देखते हैं हम, मुख बाल सम, बाल रविषम है, बाल रविषम, मुख बाल रविषम लाल होकर ज्वाल सा। बाल समय लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, बोधित हुआ। ठीक है, एक उदाहरण आपको आप ही को बताना है, कौन सा? छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिम कर की मारी। एक पॉइंट भी ले लीजिए, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। और तापस बालासी गंगाकुल, एक उदाहरण और ले लीजिए, तापस बालासी गंगाकुल। अब इसमें आपको सबसे पहले वाचक शब्द ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? सबसे पहले वाचक शब्द ढूंढने हैं। कौन कौन ढूंढ के बताएगा? सबसे पहले वाचक शब्द ढूंढिए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चुनना है? वाचक शब्द चुनने हैं। कि पहले वाचक शब्द चुन लेते हैं, फिर हम आपको अर्थ भी बता देंगे, तुलना भी बता देंगे, कैसे कैसे क्या किया है। ठीक है ना? वाचक शब्द में क्या क्या, आइए देखते हैं। अधोमुख रहत उर्धन ही चितवत ज्यों, ज्यों आया है ना, ज्यों आपको हमने वाचक शब्द में दिया है, देख लीजिए। ज्यों यहां पे वाचक शब्द आपको तैयार होना चाहिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ज्यों हुआ, अमुख बाल रविषम, एक वाचक शब्द भी है, सम पे आपको हम उदाहरण भी बता चुके हैं। और एक कहा ठीक, उसके बाद कहा छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों, यहां भी आ गया है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ज्यों पहले आपको बताए थे, ज्यों। और तापस बालासी, ठीक है ना? अब आप देखिए, सबसे पहली पहचान, समय कम हो परीक्षा में, आप अर्थ तो बैठ के निकालने नहीं लगोगे। इसके लिए व्याकरणियों ने, हिंदी के जो अलंकार शास्त्री थे, उन लोगों ने आपके लिए एक नई, कहते हैं बड़ा कठिन है, आप पढ़ो तो बहुत आसान लगने लगेगा। अब हमको उपमा अलंकार के लिए क्या करना है? कुछ थोड़ी करना थोड़ी है, वाचक शब्द दिमाग में लेके रखने हैं। कौन से शब्द? वाचक शब्द। और वाचक शब्द जब दिमाग में रहेगा, खट दे पकड़, लाइन पढ़ने के साथ पकड़ में आ जाएगी कि हाँ, ये हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या आंसर लेना चाहता है।
ठीक है ना। अब आ जाइए, ये पंक्ति है वहां की, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहत उरध नहीं चितवत ज्यों गदहारे थकित जुआरी। और 5वें नंबर का जो उदाहरण दिया हमने वो भी आपके लिए उसी पंक्ति का है, छूटे चिहुर बदन को मिलानो ज्यों गल नलनी हिम कर की मारी। तो उस पंक्ति में टोटल का टोटल रस तो वियोग श्रृंगार रस है, उसमें पूरी पंक्ति जो है वियोग श्रृंगार रस की पंक्ति है। लेकिन जब अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार में देखिएगा, या तो वाचक शब्द से पकड़ लीजिए, आना ही तो फिर उपमेय उपमान से पकड़ लीजिए। तो उपमेय उपमान को पकड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। कहां पर, तो कहा कि वो पंक्ति पहली जो है इसके ऊपर वाली कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, तो टोटल का जो उपमेय बनेगा सब वृषभानु कुमारी बनेगा, ठीक है। लेकिन आपसे पंक्ति अगर इस प्रकार की रख दिया एक अलग लाइन में, व्याकरण के दृष्टिकोण से इसको भी उठा के रख सकता है, नहीं पद्यांश से उठा के आपसे सामने प्रश्न करेगा। अगर व्याकरण के दृष्टिगत लेकर के आपसे प्रश्न करेगा, एक लाइन इन्हीं में से कोई उठा करके सामने रख दिया, तो अब आप वहां अर्थ मिलाने लगेंगे कि अधोमुख, अधोमुख माने अध माने नीचे, मुख माने मुख यानी नीचे की तरफ मुख की हुई, रहती माने रहती है, उरध नहीं, उरध माने ऊपर, नहीं माने नहीं, चितवत माने देखती यानी ऊपर नहीं देखती है। कहा कैसे नहीं देखती है, किसके तरीके से नहीं देखती है, तो कहा ज्यों गध हारे थकित जुआरी। जुओं के सागर में, जुआ मतलब का बाल वाला जुआ ना, जुआ खेल वाला जुआ, जिस जुए में क्या हुआ था, जुआ किसी का न हुआ, यहां तक कि धृतराष्ट्र के खानदान में लोग खेले थे, द्रौपदी तक दांव पे लग गई थी और महाभारत का श्री गणेशाय हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ज्यों शब्द वाचक शब्द तो है ये है, चलिए। और ऊपर हमने एक लाइन पंक्ति आपको बताई कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, उस वृषभानु कुमारी को याद करना है। अधोमुख रहती, वही वृषभानु कुमारी क्या रहती है, तो कहा अधोमुख, हमेशा मुख नीचे की हुई रहती है। उरध नहीं चितवत, आसपास से कोई गुजर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, वो नहीं देखती है किसी को। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक जुआरी अपने जुए में हार गया हो, सब कुछ हार गया हो, उसके पास कुछ भी न हो, ऐसा जुआरी चिंताशील बैठा हुआ है। पास से कौन गया कौन गुजरा उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई आओ कोई जाओ, ठीक है। उस तरीके पर कहा कि जो वृषभानु कुमारी है वो कृष्ण के चले जाने के बाद अधोमुख रहत उन्हीं के चिंतन में पड़ी रहती हैं, आसपास भी नहीं देखती कि कौन गया कौन आया। ज्यों गध हारे थकित जुआरी, जुआरी के समान, जो जुआरी, ऐसा जुआरी जो सब कुछ अपना हार गया, ठीक है। तो यहां पर उपमेय कौन होगा, वृषभानु कुमारी, और उपमान किससे किया, अब यहां से ये उपमान बनेगा, और अधोमुख रहति उरध नहीं चितवत ये सभी उसका विशेषण शब्द बनेगा। और इसके पंक्ति वाली जो हमने पहले पंक्ति बताई है आपके कि वृषभानु कुमारी है, वह यहाँ पे उपमान बनेगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ये जुआरी क्या है, उपमेय है, इसी से आपकी तुलना की गई है किसकी, तो जो पहली पंक्ति हमने आपको बताई वृषभानु कुमारी की, वो वृषभानु कुमारी यहाँ पे उपमान हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट हम प्रीव्यूज करके बता दें, ठीक है, जिसको उपमा दी जाए, जिसकी दी जाए, किसकी दी गई है, वो उपमेय कहलाया है, ठीक है। तो ये उपमान, उपमेय की जगह पे उपमान होगा, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा आप एक पॉइंट पे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा, ठीक है। उपमेय कौन, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान कौन, जिससे दी जाए। तो जुआरी से दी गई है, तुलना जुआरी से कर दी गई उस कंडीशन की, उस स्थिति की। अब उसके नीचे एक और पॉइंट दिया आपको, उसमें भी आपको था। आते हैं पहले चौथे पॉइंट को छोड़ करके पांचवें पॉइंट पे आ जाइएगा। पांचवें पॉइंट में क्या दिया है हम कि छूटे चिहुर बदन को मिलानो। चिहुर शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे आप,
चिहुर, चिहुर माने बाल भी होता है। और चिहुर का मतलब आपको एक चीज बता दें, जैसे चिहुर का एक पॉइंट होता है रोमांचित होना। रोमांचित होना अगर नहीं कह सकते हैं, डरना कह सकते हैं। अचानक कोई गया और हमारे शरीर में कंपन हो गई, उस कंपन को चिहुर शब्द से संबोधित कराता है। और एक चिहुर का अर्थ होता है कि शरीर का चमड़ी छूटना, वो भी चिहुर है। छूटे चिहुर बदन को मिलाना, अगर कोई पास से अचानक गुजर जाए तो शरीर कंपायमान हो जाता है, कंपित हो जाता है, ठीक है। और एक चिहुर का अर्थ बाल भी होता है, तो बाल के अर्थ में लेकर के चलते हैं इनको। छूटे चिहुर बदन को, बाल छूटे मतलब जो केस बांधे जाते हैं ना, बांधे जाने पर केस की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ लोग शौकीन कहते हैं कि खुले बाल रखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन खुले बाल से बेहतर अट्रैक्टिव जुड़े बंधे हुए बाल वाले लोग लगते हैं। साहित्य का विषय है, ठीक है ना। तो कहा कि वो जो बंधे हुए बाल थे वो क्या है, छूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अगर कहा जाए तो विकराल हो गए हैं, भयंकर, ठीक है। और बदन को मिलानो, बदन क्या हुए हैं, कुम्हला गए हैं। जो बदन में लालिमा होनी चाहिए थी, जो बदन में हास होना चाहिए था, वह नहीं है, वो कुम्हला गया है। तो कहा किस तरीके में कुम्हला गया है, तो कहा ज्यों नलिनी हिम कर की मारी। नलिनी कौन, कमलिनी, कमलिनी कौन, कमल वाइफ, कमल की बीबी, कमलनी। अब क्या करेंगे आप, तो कहा कि जब कमलनी पर हिमकर का बूंद गिरता है ना, बूंद, तो वो क्या होती है, कुम्हला जाती है। तो जब कुम्हलाती है उसके विषय पर बात किया कि ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, जिस प्रकार से वो कुम्हला गई है उसी तरीके से वह वृषभानु कुमारी, फिर पहुंचेगा वृषभानु कुमारी के पास, वह वृषभानु कुमारी मान लीजिए कुम्हला गई है। तो ये नलिनी हिमकर की मारी, तो नलिनी जो शब्द यहाँ आपको मिला है यह क्या होगा, ये भी उपमान हो जाएगा, ठीक है ना। हिमकर की मारी नलिनी का विशेषण बन जाएगा। छूटे चिहुर बदन को मिलानो, ये किसका विशेषण बन जाएगा, वृषभानु कुमारी का विशेषण बन जाएगा, ठीक है। आइए 4 वाला आपको एक पॉइंट, मुख बाल रविसम। बाल रवि एक साथ है, बालक का रवि नहीं, दिमाग रखिएगा, इस चीज को पॉइंट बनाइएगा। बाल सब रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ भी शब्द है, लेकिन यहाँ का जो ज्वाल शब्द है ना, वो ज्वाल शब्द आपके लिए किस पक्ष में आएगा ये भी जान लीजिएगा, विशेषण के पक्ष में आएगा। और किसी ने अगर कुछ कहा और आप गुस्से में उसको बोल दिए, तो उस गुस्सेपन की जो बात लेके आया है उसकी बात कहा कि मुख, क्या, मुख, ठीक है। तो मुख जो है वो बाल रवि सम। बाल रवि कौन, अरे प्रातः काल का उदय होने वाला सूर्य, कौन, प्रातः काल का उदय होने वाला सूर्य। तो मुख बाल रविसम, यानी सुबह का उदय होता हुआ जो लालिमा युक्त सूर्य है उसी के समान मुख लालिमा से युक्त होकर के, जिस प्रकार ज्वाला की लालिमा होती है उस प्रकार ज्वाल सा बोधित हुआ, उस प्रकार से वो आभाषित हो रहा है। तो अब यहां देखिए 2 उपमान बनेंगे। कौन कौन उपमान, जो ये विशेषण शब्द आपको बताए थे, तो सा शब्द लग जाने के कारण ये विशेषण भी क्या हुए, उपमान हो गए। और बाल रवि जो हुआ वो भी उपमान हो गया, और उपमेय कौन रहा तब, मुख हो गया, ठीक है ना। एक ज्वाल उपमान बना, ठीक, और एक बाल रवि बना, और मुख जो है वो क्या बन गया, उपमेय बन गया। मुख क्या बना, उपमेय, ठीक है ना। 5वां आपको बताई दिए है, तापस बालासी गंगा कुल। जिस प्रकार से तपस्वी बाला पवित्र होती है उसी प्रकार से गंगा
आपा तापस बाला सी। गंगा कुल, गंगा का कुल किस प्रकार से पवित्र है? तो कहा तपस्वी बाला के समान। ठीक है, तो गंगा यहाँ पे उपमेय हो जाएगी और तापस बाला क्या होगी? उपमान हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा उपमा अलंकार के टॉपिक। अगले हम आपको पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और अगला पॉइंट होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करेंगे? अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे आप उत्प्रेक्षा को? तो आइए, अब जो ये टॉपिक उत्प्रेक्षा अलंकार की, किसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे ये जानेंगे, उसके विषय में आपसे बात करेंगे। तो उसमें कहा था उपमेय और उपमान में तुलना की जाए, लेकिन यहां कहता है कि जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, याद रखिएगा कल्पना की बात किया, वहां तुलना की बात किया था। जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो कहा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय कौन और उपमान कौन? आपको बताई दिए हैं। उपमेय कौन? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान कौन? जिससे दी जाए। ठीक है ना। वहां अब इसको नहीं लिख रहे हैं, आपको उपमा अलंकार में वो पॉइंट आपको दे चुके हैं। ठीक है ना। उदाहरण देखिएगा। ठीक है, उदाहरण में रखिएगा, रहीमन उत्तरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसैं। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरे उदाहरण में देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। और तीसरा उदाहरण आपके सामने, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। और मानहु, मानहु
शूर सरिता विमल जाई जाई उछरत जुगमी। ठीक है, ये उदाहरण आपके लिए। और आपको एक पॉइंट यहाँ पे और बताते चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिएगा। यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लिखने हैं आपको। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द क्या है ये हम आपको बता देते हैं। मनु, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनो। ठीक है, ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है। किसके वाचक शब्द हैं? उत्प्रेक्षा के। आइए, जो उदाहरण आपको हमने दिया है उसको एक बार समझ लिया जाए। सबसे पहले पुनः, जैसे हमने आपको कहा था कि उसमें आपने इस उपमा अलंकार में आपको दिए थे पॉइंट समझने के लिए, उसी तरह से और आपको पकड़ने के लिए, आपको पहचान करने के लिए, उसी तरह से हम आपको इसमें भी देंगे पॉइंट। पहले आपको यहाँ बता देते हैं। तो कहा कि जब उपमेय में क्या की जाए, उपमान की कल्पना कर ली जाए, मान लिया जाए। कल्पना की मतलब क्या, मान लिया जाए। पहले एकदम फैक्ट था, उसी के जैसा वैसा समान, लेकिन यहाँ किसके विषय में कहा, यहाँ कहा मानना, माना वैसा। ठीक है, ये पॉइंट की बात किया। तो अब वहां पे कैसे देखेंगे आप, देखिएगा, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसै। रहीमदास जी कहते हैं क्या कि जो श्याम की पुतरी है, श्याम के इस चेहरे पर जो आंख की पुतलियां हैं, मानो वह किस प्रकार प्रतीत हो रही हैं, तो कहा जलज। जलज किसका पर्यायवाची है? कहे कमल का। किसका? कमल का। अब मधुकर किसका पर्यायवाची है? किसका कहा? भंवरे का। किसका पर्याय है? मधुकर। भंवरे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। तो कहा कि रहीमन पुतरी श्याम, रहीमदास जी कहते हैं कि श्याम की पुतरी आंख की जो पुतली है वो इस तरीके में दिखाई दे रही है। किस तरीके में? मानो जैसे क्या हुए हो, कमल पर भ्रमर लगे हुए हो, कमल पे भ्रमर चिपक गए हो, इस तरीके में श्याम की पुतरी दिखाई दे रही है। तो मनहु शब्द यहां देखिए ज्वाइंट किया है। कौन सा शब्द ज्वाइंट किया है? मनहु। तो इसका अर्थ क्या होता है? माना के, माना के। ठीक है ना। देख रूप लोचन ललचाने हर से जन, पुनः जन को यहां अंडरलाइन कर लीजिए, जनु शब्द आया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए जनु शब्द। ठीक है। और यह पंक्ति कहाँ की है पता है? रामचरितमानस की है। रामचरितमानस में कहाँ की? सीता जी के और राम जी के बीच की बात है। वो भी कहाँ? जब गए थे मिलने
जानबूझ के नहीं, जानबूझ के कौन जाता है? अचानक अकस्मात दिख गए। राम जी गए थे फुलवारी में फूल लेने, सीता जी गई थी गौरी पूजन को, और दोनों का जब आमना सामना हुआ तो कहा देखी रूप लोचन, आंखों से जब दोनों ने एक दूसरे का रूप देखा तो ललचा गए। ललचाने की स्थिति जानते हैं? कोई ऐसी चीज आप को की बहुत अच्छी प्रिय चीज हो, आप उसको देख तो सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, उसके विषय में जान सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं। वह पॉइंट जो होती है ना, वो ललचाने की बात होती है। रसगुल्ला वाले आदमी के सामने रसगुल्ला रख दो, अब वो क्या करेगा? डर है पिताजी कहीं देंगे भी तो उठाएगा नहीं, देखेगा फिर नजर झुका लेगा, फिर देखेगा फिर नजर झुका लेगा। उस स्थिति को ललचाना कहते हैं। राम के साथ लक्ष्मण थे, सीता के साथ उनकी सखियां थी, एक तक दोनों देख नहीं सकते थे, देखें फिर झुका ले, देखें फिर झुका ले। तो उसके पक्ष में तुलसीदास जी ने कहा कि हर से प्रसन्न तो हुए, और किस प्रकार से? मानो जिसे कोई अपना खजाना मिल गया हो, मानो जैसे अपना कोई खजाना मिल गया हो, उस प्रकार से क्या हुए दोनों? हर से माने प्रसन्न हो गए जब दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो इसमें देखिएगा जनु शब्द, मानो शब्द का प्रयोग हमने भी अर्थ बताने में भी आपको किया है। माना जैसे कोई अपना चीज मिल गया हो, अपनी वस्तु मिल गई हो, अपना कोई प्रिय मिल गया हो, ऐसे प्रकरण के विषय में बात किया। तो जनु शब्द को यहाँ पे पॉइंट किया है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देखिएगा, कहा चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। अब मानहु, पुनः यहाँ पे एक शब्द आपके सामने लेके आए हम, मानहु। मानहु सुर सरिता विमल जाय उछरत जुग में। किसकी पंक्ति है? केशवदास जी की पंक्ति है। केशवदास जी अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं हिंदी के क्षेत्र में, रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि चमचमात चंचल नयन पट घूंघ अरे चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। घूंघट का पट, पट माने कपड़ा, घूंघट का कपड़ा कैसा? छीन। छीन का मतलब क्या? आपकी भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या? उस कपड़े से चेहरा ढका तो है घूंघट से, लेकिन उसमें भी वो आंखें दिखाई दे रही हैं। बिच घूंघट पट छीन। छीन का अर्थ एक थोड़ा दुबला पतला भी होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, अभी उस पर भी आपको हम अर्थ बता देंगे इसका। ठीक है ना। तो कहा कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। घूंघट के बीच जो चेहरे पर जो चमचमाता हुआ चंचल नयन है, वो किस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है? तो कहा मानो, मानो सुर सरिता। सुर सरिता किसको कहा? गंगा को। गंगा के स्वच्छ जल में, गंगा का स्वच्छ जल अर्थात मुख, अरे घूंघट, गंगा का स्वच्छ जल अर्थात घूंघट, और जाय उछरत जुगमीन। जिस प्रकार से गंगा के स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां कूदती हैं, उसी तरह से मानो वही घूंघट के बीच जो चमचमाता नयन है, वह कभी उठता है, उसकी पलकें कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं। वही वो किसकी दशा है? मीन की दशा है, मछली की दशा है। इस प्रकार से केशवदास जी ने अलंकार का प्रयोग किया है। आइए अब इसके आगे हम आपसे कुछ और उदाहरण आपको देंगे। ठीक है, और उन उदाहरण के साथ आप उसमें वाचक शब्द बताएंगे, और वाचक शब्द के साथ क्या करेंगे आप? हम आपको उसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है ना। आइए लिखते हैं हम। ठीक है,
एक उदाहरण वीर रस में प्रयोग होता है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसको हम बताते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तनु कांपने उसका लगा, और मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर, सोता हुआ सागर जगा। ठीक, आपको इन उदाहरणों में सबसे पहले वाचक शब्द निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एक उदाहरण ले लीजिए, पट पीत मानहु तडित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम। ठीक है। और मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। एक और उदाहरण आपके लिए, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, अब इसको समझ लिया जाए। आपके सामने 3 उदाहरण और प्रस्तुत है, और इसमें से सबसे पहले आपको वाचक शब्द बताने हैं कि वाचक कैसे पता चलेगा। यहां पे उत्प्रेक्षा होगी, अर्थ यदि आपको या परिभाषा नहीं तैयार हो पा रही है, कौन उपमेय कौन उपमान नहीं याद हो पा रहा है, उसके लिए वाचक शब्द बताए गए हैं। उन वाचक शब्दों के द्वारा आप इस चीज को बताएंगे। सबसे पहले वाचक शब्द ढूंढा जाए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो, बताए थे ना मानो, पिछले वीडियो में आप देखिए, इसमें पिछले पेज पर यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो वहां पे देखिएगा मानो। अब पटपीत मानो, यह भी आपका प्रयोग है उसमें, मानो के आगे मानो, और फिर यहाँ पे एक शब्द और आ गया, क्या, मानो। ये वाचक शब्द हो गए। वाचक शब्द के द्वारा आप इस चीज को पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, क्रोध के मारे इतना शरीर तेज कांपने लगे कि मानो हवा के थपेड़े आए हो, हवा के झोंके आए हो, और सागर में उबाल आ गया हो, सागर में लहर आ गई हो। मानो शब्द का प्रयोग इसके लिए किया, उस के लिए। और पटपीत मानो तडित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम, जिस प्रकार बादल में, काले बादल में, सांवले बादल में बिजली चमकती है, तो पटपीत मानहु तडित, तडित माने बिजली, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, जनक सुतावरम मतलब कौन, जनक की सुता कौन, सीता, और सीता का वर कौन, राम। तो कहा राम के चेहरे का सुशोभन बनाया कि उस पर जो उनके हंसने की दांत हैं वह किस प्रकार प्रदर्शित हुए, तो कहा सांवले बादल में जिस प्रकार बिजली चमकती है उस प्रकार का दिया। और मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, कहा हल्की हवा से भी, मानो जो पवन के झोंके हैं, हवाएं हैं, उसकी धीमी गति से भी मानो वृक्ष झूम रहे हों। इस तरीके पर यह बात बताई गई है उत्प्रेक्षा अलंकार की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, तब तक